चिल्ड्रन, अभी हम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ब्राउन एल्गी में क्या क्या खास गुण हैं, किस टाइप के उसके फीचर्स हैं, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्राउन एल्गी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोस्टली मेराइन फॉर्म्स हैं, यानी ज़्यादातर ये जो है सी वाटर में मिलते हैं। बहुत ही कम फॉर्म्स जो है इसमें फ्रेश वाटर में है, मोस्टली मेराइन फॉर्म्स हैं ये। सेकेंड हम आते हैं बॉडी के ऊपर। एल्गी, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर भी रखा है, एल्गी आप जानते भी हैं कि एल्गी जो है ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं। इनमें प्रॉपर लीव, स्टेम और रूट्स में बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है। तो इसके जो लोअर फॉर्म्स हैं, जो लोअर फियोफाइसियंस हैं, वो ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस है। लेकिन इसके जो हायर फॉर्म्स हैं उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा हायर लेवल पे आ जाता है। इसीलिए इसमें जो है पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सरगासम जो है सीवीड भी है, कई जगह पर इसको जो है एडिबल है, तो कई जगह पर इसको जो है जानवरों को चारे के रूप में या बहुत सारी जगह पर इसको लोग खाते भी हैं। नेक्स्ट इसमें आ रहा है जो इम्पोर्टेंट फीचर है इनका, कि इनको हम कैल्प्स भी कहते हैं। कैल्प्स जो होता है वो सीवीड्स होते हैं, सीवीड्स होते हैं रिबन लाइक। ऐसे आपने कभी देखा होगा, या कहीं किसी नदी के या तालाब के किनारे पर कहीं जाओगे तो तालाब के साथ अटैच तुम्हें काई जैसा कुछ लंबे लंबे धागे से पानी करंट के साथ या वाटर करंट के साथ तैरते हुए दिखाई देंगे। तो वो जो वाटर करंट के साथ तैरते हुए जो लंबे लंबे धागे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को हम कैल्प्स कहते हैं। तो जनरली नदी तालाब में जो हमें दिखते हैं वो तो फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन ये सी वाटर है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोस्टली मेराइन फॉर्म्स हैं। तो मेराइन फॉर्म्स में समुद्र के किनारे पर या किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होके जो लॉन्ग फिलामेंटस रिबन लाइक फॉर्म्स होंगे उनको हम कैल्प्स कहते हैं। और कैल्प्स इसमें लार्जेस्ट, हमने कहा है इस ग्रुप में लार्जेस्ट कैल्प्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो है लगभग 100 मीटर, मैक्सिमम 100 मीटर, अंदाज़ा लगा सकते हो 100 मीटर कहाँ तक जाएगा, 100 मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। नेक्स्ट इनका जो फीचर है वो है इनका प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। जो लोअर बेसल पार्ट है, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, वो है इनका होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट के थ्रू ये किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होंगे। उसके बाद इनका जो स्टेम लाइक जो एक छोटा सा सपोर्टिव स्ट्रक्चर होगा, वो सपोर्टिव स्ट्रक्चर को हम स्टाइक कहते हैं। और उसके ऊपर जो लीव्स हैं ब्रांच लाइक हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं, FRONDS फ्रॉन्ट्स। फ्रॉन्ट्स जो होते हैं, कई बार क्वेश्चन पे ही कर लेते हैं कि व्हाट आर फ्रॉन्ट्स। तो फ्रॉन्ट्स जो है लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन फियोफाइसी ग्रुप। इसमें अभी हमने क्योंकि ये डिस्कस किया है कि होल्ड फास्ट के थ्रू ये अटैच्ड होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो फ्री फ्लोटिंग हैं, वो अटैच्ड नहीं होती। इसका मतलब उनमें होल्ड फास्ट प्रॉपरली अरेंज नहीं होता या सुटेबल नहीं होता। हो सकता है फीबली डेवलप्ड हो, मतलब प्रॉपरली डेवलप ना भी हो। नेक्स्ट है लार्ज फॉर्म्स। इसमें जो लार्ज फॉर्म्स हैं, देखो पानी के अंदर ही प्रेजेंट है। अगर बड़े बड़े एल्गी फॉर्म्स होंगे और बड़ी बड़ी प्लांट बॉडी होगी तो वो पानी के अंदर जो है फ्लोट नहीं कर पाएंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वाटर के अंदर प्रॉपर बायंसी मेंटेन करने के लिए, वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर एयर वेसिकल्स या एयर कैविटीज़ भी कह सकते हो, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रॉपर बायंसी मेंटेन करते हैं इनकी प्लांट बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वाटर सरफेस के ऊपर ये इजीली फ्लोट करते रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है। और क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है, तो प्लांट्स में तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज तो मेन कंपोनेंट है ही, उसके साथ साथ एल्गिन, ALGIN, एल्गिन भी इसमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट है सेल वॉल के साथ, थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट आते हैं इनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, फूड प्रिपरेशन में, वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। उसके साथ साथ कैरोटीनॉइड्स हैं और ज़ैंथोफिल का एक टाइप है। देखो ज़ैंथोफिल एक ग्रुप है पिगमेंट्स का, उसी का एक टाइप है मेनली फ्यूकोज़ैंथिन। ये इनके अंदर प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स के रूप में। नेक्स्ट इनका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, इन्होंने प्लांट में फोटोसिंथेसिस किया है, फूड प्रिपरेशन किया है, तो अपनी सेल के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्म में ये फूड रिजर्व भी करेंगे। तो जनरली जो फूड रिजर्व मटेरियल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होते हैं, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है वो है लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन। अब हम इसका डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन पार्ट में जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये पार्ट होता है। तो वहाँ पर तो कॉमन जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू है। फ्रैगमेंटेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हमने 10th में भी रिप्रोडक्शन में डिस्कस कर रखा है कि जो फ्रैगमेंटेशन है उसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, बॉडी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, और हर एक छोटा सा पीस जो है एक नई बॉडी को, प्लांट बॉडी को डेवलप करती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल ऑलरेडी समझ में आ रही होगी टर्म। ए मतलब एब्सेंट, और सेक्स यानी यहाँ पर कोई सेक्स सेल्स या कोई गैमीट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जो होल बॉडी है वो ही पूरा का पूरा गैमीट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू है। मोटाइल मतलब मूवेबल, यानी स्पोर्स ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी स्पोर्स हैं जो मूव कर सकते हैं, और कुछ एक स्पोर्स ऐसे भी हैं जो मूव नहीं करते, सेसाइल होते हैं। नॉन मोटाइल जो होते हैं उनके लिए हम सेसाइल वर्ड भी या सेसाइल टर्म भी कभी यूज़ कर सकते हैं। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं जनरली उनको जू स्पोर्स कहते हैं, और इनमें ख़ास बात क्या है कि ये जो जू स्पोर्स होंगे, इन जू स्पोर्स के अंदर दो फ्लैजिला होंगे, एक जो होगा छोटा होगा और एक बड़ा होगा। साथ साथ इन दो फ्लैजिला में एक तो ये स्मूथ फ्लैजिला होगा, दूसरा जो फ्लैजिला है वो टिंसिल टाइप फ्लैजिला होता है, यानी एक तो स्मूथ है और दूसरे के ऊपर छोटे छोटे ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से ये जो टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन है कि एक स्मूथ है और दूसरा टिंसिल टाइप, यानी दो फ्लैजिला है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, उसको हम कहते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। तो इसमें हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप से हो सकता है। एक है आइसोगैमस, दूसरा है एनाइसोगैमस, और थर्ड है ऊगैमस। आइसोगैमस या आइसोगैमी भी हम कह देते हैं, एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमी, ऊगैमस और ऊगैमी हम टर्म इसमें यूज़ कर सकते हैं। आइसो जो वर्ड है, आइसो का मतलब है सेम, यानी दोनों जो गैमीट्स हैं वो सेम गैमीट्स होंगे। यहाँ पर जैसे कि सपोज में यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो लगभग दोनों जो गैमीट्स हैं वो सेम है, एक जैसे हैं। पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा गैमीट मेल है और कौन सा गैमीट फीमेल है। तो मॉर्फोलॉजिकली ये गैमीट्स सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं आइसोगैमीट्स। सेकेंड टाइप है एनाइसोगैमीट्स। एनाइसो मतलब एब्सेंट, कौन, सेम टाइप ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों गैमीट्स अलग अलग होंगे, इसीलिए हम डिफरेंशिएबल होगा। एक गैमीट जो है मेल की तरह बिहेव कर रहा है, एक दूसरा फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है, और दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफर होंगे एक दूसरे से, तब हम इनको कहेंगे एनाइसोगैमी और एनाइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड होता है ऊगैमी। ऊगैमी जो है इसमें दोनों ही गैमीट्स डिफर होंगे, लेकिन यहाँ प्रॉपर बिल्कुल डिफरेंट होगा। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो आइसोगैमी और एनाइसोगैमी है, इनमें दोनों में ही बोथ गैमीट्स आर मोटाइल, दोनों गैमीट्स मोटाइल होते हैं इसमें, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो, लेकिन वो मोटाइल होंगे, फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट होगा। लेकिन ऊगैमी भी जो है वो डिफर है, लेकिन इसमें क्या है, एक गैमीट तो मोटाइल होगा
जिसमें फ्लैजिलेशन होगा उसे हम फ्लैजिलेट गैमीट कहेंगे और वो मेल गैमीट होगा। यानी मेल गैमीट मोटाइल होगा, फ्लैजिलेट होगा, और जो फीमेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट यहाँ पर नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल होगा, कोई जब नॉन मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल गैमीट होगा। और एक और बात है कि वैसे तो हर टाइप के जो है आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ओगैमी सब में अलग अलग एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखोगे कि क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और ऐसा यूनिसेलुलर एल्गी है कि वो तीनों ही कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसकी डिफरेंट स्पीशी है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास तो जीनस है, उसकी जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं वो स्पीशीज़ तीनों ही टाइप्स के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शो करते हैं। ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है जो 3 टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर लेता है, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट आपका एक और आ रहा है टर्म, वो आ रहा है कि ये जो फियोफाइसी है ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अब सबसे पहली बात तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल में सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो फेजेस हैं वो एक के बाद दूसरी रिपीट करती है। अभी एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल फेज आएगी, सेक्सुअल के बाद फिर एसेक्सुअल आ जाएगी, इस तरीके से रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप का इनका टाइम पीरियड होता है। किसी में एसेक्सुअल ज़्यादा टाइम के लिए रहती है तो सेक्सुअल कम हो जाती है, किसी इंडिविजुअल में सेक्सुअल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होगी तो एसेक्सुअल कुछ कम टाइम के लिए होगी। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं आइसोमॉर्फिक है, तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिक है, हमने आइसो का मतलब जहाँ आ रहा है इसका मतलब सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ स्टेजेस हैं या लाइफ फेजेस हैं, या हम कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल के जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस हैं वो इक्वल टाइम पीरियड तक, इक्वल स्टेजेस तक प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको कहेंगे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी में जो एग्जांपल्स हैं वो है आपका एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है, डिक्टेटा है, इसके अलावा सरगासम है, ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये एग्जांपल है फियोफाइसी।